नम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। है ना, चाहे इंसान कितनी ही चतुराई कर ले, पर जो उसके नियति में लिखा है वह होके ही रहता है। और वह जितनी चतुराई करता है तो वास्तव में उसे लगता है कि मैं चतुराई करके और मैं चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ, या जो भी वो कर रहा है ना, लेकिन जो उसकी नियति में लिखा है वह उसे वहाँ पहुँचा दिया जाता है, उसी के बुद्धि के द्वारा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आजकल बहुत लोगों के अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। ठीक है, किसी के जीवन में अभी चल रहा होगा कि उसे लग रहा होगा किसी ने मेरे जादू मंत्र कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। किसी को लग रहा होगा कि मेरे घर में यह जो घर की दिशा सही दिशा में नहीं है, या फिर यह खराब है, वो खराब है, इसलिए गड़बड़ हो रही होगी। किसी को कुछ और लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि हमारे ही घर के किसी सदस्य ने कुछ गड़बड़ कर दी। किसी को लग रहा होगा इसके ऊपर पितृदोष है। तो जितनी भी चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही है, किसी समस्या, कोई समस्या है जीवन में, तो किसी ने कुछ बता दिया होगा, किसी ने कुछ कह दिया होगा। तो सबसे जो ऊपर आता है, इन सबसे ऊपर जहाँ से शुरुआत होती है वो होता है, पता है क्या? वो होता है कर्म। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सबसे जो ऊपर आता है वह आता है कर्म। अब यह जो कर्म होता है और इस कर्म से जो बनती है नियति, ठीक है, सब हम बनाते हैं। ऐसा मत समझना कि भगवान बैठे बैठे बना रहे हैं ऊपर से, ना कि ऊपर भगवान बैठे हैं और वो सब बना रहे हैं, उसके बना रहे हैं। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान तो शांति में बैठे हैं, आराम से योग में बैठे हैं। वह योग निद्रा में उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है, बस वो सॉफ्टवेयर आपको समझना है। अगर वो समझ जाओ तो आपका जीवन आसान है। तो यह जो नियति है, अब यह बनती है कर्म से। मतलब सबसे ऊपर पता है क्या है? सबसे ऊपर कर्म। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं है यह जादू टोना होता है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं होता? बिल्कुल होता है, होता होगा। लेकिन यह अगर होता है, यह अगर हुआ है किसी के जीवन में, तो उसके कर्म की वजह से आपको पता नहीं है। लोग बहुत बेकार हैं। मेरे को एक आदमी ने धोखा दे दिया होगा आप ही के किसी कर्म से, आप जानते नहीं हो। मेरे एक आदमी ने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको मैंने इतनी बार बोल दिया, लेकिन मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वह याद नहीं रहा होगा। तो वह अगर नहीं दे रहा है तो वह भी कहीं ना कहीं हमारे स्वयं के कर्म से नियति बनती है, और वह नियति जो है वह ऐसा खेल खेलती है। यह जो नियति है ना, यह खेल खेलती है खेल। अब यह जो खेल होता है यह व्यक्ति के दिमाग में चलता है, और व्यक्ति को लगता है कि मैं खेल खेल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे मैं सब ठीक कर दूँगा। अब वो मान लो कुछ गड़बड़ हो रही है, और मान लो और ज़्यादा गड़बड़ होनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये जाने का समय आ गया है। मतलब 100 रुपये जाने हैं, और 100 इसलिए जाने हैं क्योंकि आपने किसी एक व्यक्ति से 100 रुपये लिए थे किसी समय, लेकिन वह 100 रुपये आपने दिए नहीं। वह आपसे मांग के परेशान हो गया। आपने आखिरकार उसको नहीं दिया।
अब क्योंकि यह जो कर्म था, यह कर्म निर्माण कर्म आपसे बना, यह जाकर स्टोर हुआ। अब इसका प्रारब्ध बना ठीक है। अब इसका प्रारब्ध बना ठीक। अब इसका प्रारब्ध बना और यह आपके मान लो यह 5,000 और 5,000 ब्याज के 10,000, यह 10,000 अब आपके जाने का समय आया। अब ऐसा होगा कि मान लो आपके किसी बैंक में 10,000 पड़े हैं, ठीक है। देखो नियति कैसे खेल खेलती है वो बताता हूँ। मान लो आपके किसी बैंक में 10,000 रुपये रखे हैं और उस बैंक में ऐसा हो गया कि कोई फ्रॉड हो गया, कोई भी फ्रॉड हो गया और आपको पता चला अरे वो बैंक में मेरे पैसे पड़े थे और वहाँ पे ऐसा फ्रॉड हो गया। वहाँ का जो मैनेजर था ना, उसी ने फ्रॉड कर दिया। अब आपका दिमाग चला यार यह तो बैंक ये तो मेरे भी साथ कर सकती है। आप उस बैंक में गए, आपने वहाँ से वो 10,000 निकाले, ना कि एक काम करता हूँ घर ला के रख देता हूँ। और जब आप घर में रास्ते में ला रहे थे तभी पता चला कि किसी ने वह पैसे छीन लिए, वह भाग गया, ठीक। अब चूँकि वह नीति आपको लगा मैं स्कीम लगा लूँ और वहाँ से वो पर फ्रॉड हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर ला के रख देता हूँ। तो वो आपको लगा कि मैं स्कीम लगा रहा हूँ, लेकिन आप स्कीम नहीं लगा रहे, आपको नियति वहाँ से वहाँ ले जा रही है। वो नियति ने आपको ऐसी बुद्धि दी, आप उस बैंक में गए, पैसे निकाले और वहाँ से आपके 10,000 चले गए। अब आप कह रहे हैं कि आज तो मेरा 10,000 चोरी हो गए, तो 10,000 चोरी ऐसे ही नहीं होते हैं, ऐसे ही 1 रुपये भी चोरी नहीं होता। यह जो कुछ हमारे जीवन में होता है, किसी ने धोखा अगर दे दिया, किसी ने नुकसान कर दिया, नुकसान हो गया, कोई अगर आपके ऊपर चिल्ला रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ना पिताजी खराब मिल गए, मम्मी खराब मिल गई, पति खराब, पत्नी खराब, सास खराब, ननद खराब, जेठ खराब, जो खराब हैं और जो अच्छा है, पिताजी बहुत अच्छे हैं, मम्मी बहुत अच्छी हैं, ठीक हैं, पति बहुत अच्छे हैं, पत्नी बहुत अच्छी हैं, पुत्र बहुत अच्छे हैं। तो जो अच्छा और जो खराब है दोनों नियति है। और यह जो नियति है यह किसकी वजह से बनी है? यह हमारे ही किसी पूर्व कर्म की वजह से बनी है। किसी ने अगर जादू टोना करवा दिया जिसकी वजह से आपके परेशानी हो रही है, तो इसमें वह जो व्यक्ति है उसको ऐसी बुद्धि कैसे आई कि इनके कुछ ना कुछ गड़बड़ करो। यह कर्म की वजह से तो ऊपर वाले के पास में हमारे सबकी बुद्धि है, वह बुद्धि घुमा देता है। जैसी गति वैसी मति, जैसी गति होनी होती है वैसी इंसान की मति हो जाती है। तो इसलिए जो अभी तक हुआ है वह वही है, जो होना था, जो आज हो रहा है वो वही है, जो होना है और जो आगे होगा वो भी वही है, जो होना होगा। इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चिंता करेंगे और हमेशा इंसान चिंता कर कर के आज से 10 साल बाद मेरे बेटे मुझको सुख देंगे कि नहीं देंगे, इसकी सोच में जब देंगे नहीं देंगे वो तो आज से मान लो 20 साल बाद आएगा, पर ये 20 साल ख़त्म कर लेंगे, समझ गए। यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि डरो मत और चिंता करो मत। होनी होगी किसी को अगर आपके ऊपर चिल्लाना होगा तो वह चिल्लाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी को अगर आपको खुश करना होगा तो आपको खुश कर देगा, ठीक है। आपको यह वीडियो सुनना होगा तो आप सुन लोगे, नहीं सुनना होगा तो नहीं सुन पाओगे। होनी से कुछ अतिरिक्त होने वाला नहीं है और होनी में कटौती भी होने वाली नहीं है। जो भी होना है
आगे आज से भविष्य में उसमें कटौती नहीं होगी, वो होगा, लेकिन उससे पहले अपने आप को परेशान नहीं करना है। होनी में अंतर होने वाला नहीं है। डरना व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है। समझ सको तो समझो, किंतु होनी के बिना समझोगे भी नहीं। फिर आखिरी में एक लाइन और लिख दी। क्या आखिरी में जो लाइन लिखी उस पर ध्यान देना कि होनी के बिना फिर समझोगे भी नहीं। मतलब अगर आपके योग बन गए समझने के तो आप समझ जाओगे और अपना जो जीवन है यह बहुत जल्दी समझ जाओगे और अच्छा जी लोगे। लेकिन अगर मान लो यह भी नहीं लिखा है, नियति में किसी व्यक्ति के इतने खराब कर्म हैं कि उसको पूरा जीवन जो है वह ज़बरदस्ती की टेंशन लेना है, चिंता करना है और एट द एज ऑफ द 70 साल उसको यह बात पता चलती है कि मेरे 70 साल बाद उसको यह बात पता चलती है कि मेरे चिंता करने से कुछ नहीं बदला और ख़राब हो गया। और इवन मेरे जो 70 साल थे न, इस जो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती चिंता पाली। कल को क्या होगा, कल को ऐसा नहीं हो कि यह बहू इस घर पर सब कब्जे कर ले। सोच रहे हैं हम, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पर हम सोचते सोचते हमने सब कुछ बिगाड़ दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ भी चलता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरा भाई मेरे साथ धोखा नहीं कर ले, जबकि वो धोखा नहीं कर रहा पर धोखा कर नहीं ले। तो उस चक्कर में हमने कई सारी योजनाएं, कई सारी चालें चली और सब अच्छा खासा जो था वो भी गड़बड़ कर दिया। अगर उसको धोखा देना होगा, भाई को धोखा देना होगा तो वह दे देगा, ठीक है। अगर जो भी होना होगा वह होगा। आप अपनी तरफ से अपने को चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। तो इसलिए यह बात है कि चाहे लाख करे चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। आदमी भले कितनी चतुराई कर ले कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, तो वह जो भी कर रहा है उससे करवाया जा रहा है। अब तो हम क्या करें? हम यह करें कि एक तो हमको सभी चीज़ों को दृष्टाभाव से देखना सीखें। अगर देखो क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है बाह्य दुख, एक होता है आंतरिक दुख, ठीक है। तो हम आंतरिक दुख से बच सकते हैं। जैसे मान लो बाह्य दुख ये है कि मान लो कोई चोट लग गई, ठीक है, लग गई, लगनी होगी, लग गई, दवा करवा दी अभी थोड़े दिन पहले, तो अब मैं उस चीज़ को लेके मैंने छोड़ दिया, उसको मैंने कहा ठीक है लगना थी लग गई। यह बाह्य दुख था, थोड़ी देर बाद होगा। लेकिन अब आंतरिक दुख देखना, यह इसकी वजह से हुआ। एक इसने यहाँ चाकू रख दिया और मैं आई और मेरे लग गई। कुछ काम नहीं होता इनसे, ढंग से यह नहीं होता, वो नहीं होता, जब देखो जब ये वो क्लेश शुरू, ठीक है। अब उसको कुछ बोलेंगे, थोड़ा उधर से वो कुछ बोलेगा, इतनी देर में कोई तीसरा घर में आ जाएगा, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, क्या लड़ रहे हो, आप चुप रहो। आपको बोलने की इनका बीच बीच में बस होता जाता कुछ नहीं। काम कुछ करते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, बस इनको घर में वाह बेचारा वो आदमी परेशान। अब चूँकि जो लगनी थी वो तो लग गई, उसको जैसे पट्टी वट्टी करी फ्री कर दिया। लेकिन अब आंतरिक दुख और कलेश पैदा करना है, तो अब आदमी कलेश, और यह होता है ज्ञान के अभाव में। जब किसी व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि चूँकि यह होना था, अब इसी की जगह अगर दूसरा व्यक्ति होता तो जैसे कुछ चुभता तो उसको पता है कि चुभना था। अब चूँकि उसके अंदर अज्ञान है, अब वह क्या करेगा,
अब वह जाके किसने किया, उसके 2 और 4 रैप्टे पड़ेंगे, उसको 10 बातें सुनने को मिलेगी। चुभा तो आपके मन में प्रश्न आता है, यह चुभना था तो चुभ गया, निकाल दिया आपने और ठंडे दिमाग से काम हो गया। लेकिन जब अज्ञान होता है जब ज्ञान नहीं होता इस बात का कि जो होने का है वह होगा। अभी इस किताब में क्या लिखा, अब इस किताब में क्या लिखा है कि होनी होगी, जो होना है वो होकर रहेगा। अब भले इसके बाद आप कलेश कर दो, पूरे घर में कलेश मचा दो, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, जो होना था वो हो गया, ठीक है। तो जब ज्ञान होता है ना इंसान के अंदर तो वो इजी में वे हैंडल कर लेता है, नहीं होता है तो उस चीज़ को बढ़ाता है और उसके बाद आपका पूरा दिन खराब कर देता है। अब मैंने उस कांच को निकाला, ठीक ठीक साइड में रखा, मेरी मरहम पट्टी करी, उसके बाद मेरा काम करने बैठ गया। मेरा माइंड वो नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। तो यह है आंतरिक दुख। तो आप बाहरी जो दुख होता है ठीक है वह होता है, किसी ने आपको कुछ कहा, अब यह कह दिया यह बाहरी है। अब जैसे आपने उसको अंदर लिया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, तो वो चूँकि हमारे कर्म की वजह से है। जो जितने भी लोग मिलते हैं ना, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, वो सब हमारे ही किसी कर्म की वजह से मिलते हैं। अब क्या कर सकते हैं, रोज़ रोज़ लड़ने से तो रहे नहीं। अब एक ही ऑप्शन है, शांत रहो, उसको दृष्टा भाव से देखते रहो कि ठीक है जो भी हुआ है यह होना था। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, गिर गए, जैसे ही गिरे ठीक है, मुझे गिरना था, गिर गया, उठ गए, चलने लगे। नहीं तो लोग ज़्यादातर परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके और ग्रह क्लेश करते रहते हैं और उस वजह से रोज़ होता है कुछ ना कुछ तो होगा ना। कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, जीवन है तो इसलिए कर्म जो बना हमसे पूर्व में उसका फल हमारे सामने आएगा। तो आपको अपने ज्ञान से उसको आप भोग लो और तुरंत ख़त्म करो। किसी ने आपको कुछ कहा तो आप यह समझो कि ठीक है मैं किसी को कुछ कह के आया इसलिए इसने मुझे कहा, चलो ख़त्म। किसी का कोई दोष कभी नहीं होता है और ना हम क्या होता है, ना कि हम पाने के चक्कर में कई सारे ऐसे कर्म बैठते हैं। हमको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है, मतलब जो है यह अभी मिल जाए तुरंत, और उस तुरंत मिलने के चक्कर में हम वह एक डायलॉग है ना, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा, वो उसके नसीब में नहीं है, ठीक है। लेकिन वह उसको पाने के चक्कर में लाशें बिछाने को तैयार है, बोले लाशें बिछा दूंगा। अब ये जो लाशें बिछाएं लाशें बिछाए ये नया कर्म बनेगा। अब वो तो वैसे भी नहीं मिल रही काजल तो वैसे भी गई। वो एक मूवी देखी होगी आपने, धड़कन में वो रहता है, अपने देव तो देव अंजलि को पाने के लिए पूरी मतलब जी जान लगा देता है। वो जो राम होता है उस राम की संपत्ति ने, जायदाद ने, बंगले ने सब खरीद लेता है। क्या आखिर में अंजलि उसको मिलती है? नहीं मिलती भाई, उसके नसीब में ही नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती उसके पीछे दौड़ रहे हो, ज़बरदस्ती दौड़ने से हाँ नसीब में होगा तो आपके पास आएगा, नहीं होगा तो भले आप रो लो, चिंता कर लो, परेशान हो जाओ, घर वालों से लड़ाई कर लो या जीवन लीला समाप्त कर लो, कुछ नहीं होना जाना है।
इसलिए नसीब की बात है। और जब यह चीज़ समझ में आती है ना, तो आप जीवन को आराम से जीते हैं। आपको पता है कि यह मेरे नसीब में होगा तो मेरे पास आ जाएगा, मुझे परेशान नहीं होना है। लेकिन जिनको यह बात पता नहीं होती वह परेशान होते हैं, क्यों नहीं मिला मुझे, मैं इस प्रोजेक्ट को डिजर्व करता था, मैं इतनी सैलरी डिजर्व करता था, मुझे क्यों नहीं मिली। परेशान हो जाने से क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हाँ मिलेगी तब जब आप शांत रहेंगे। तो हो सकता है आपके अच्छे आइडियाज़ आएँ और आप और ज़्यादा पैसा बना लो। पर यह भी कब होगा? यह भी तभी होगा जब आखिरी लाइन में क्या लिखी थी कि होने के बिना यह भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अगर यह वीडियो भी है तो यह वही सुनेगा जिसको सुनना होगा, और वीडियो सुनने के बाद जिसको समझने का, जिसका नसीब होगा, जिसकी नियति में लिखा है कि वह समझ जाएगा तो वह समझ जाएगा। और अभी जिसकी नियति में नहीं लिखा है, अभी शायद उसको अभी 6 महीने और परेशान होना है, तो वह 6 महीने बाद फिर इस वीडियो पर आएगा, वापस फिर सुन के जाएगा। इसको बोलते हैं नियति। नियति कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है न, नियति की अमिट रेखाएं कोई मिटा नहीं सकता। तो आप जीवन को दृष्टा भाव से देखो, बस देखते रहो। अच्छा ये हुआ, ठीक है, ओके, ये होना था, शांत, अच्छा ये होना था, ठीक है, इसलिए हो रहा, कोई बात नहीं। अभी समय बुरा चल रहा है, मतलब यह बुरा चलना था, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सौभाग्य ने सब दिन होता है, पहले ही बताया मैंने आपको, सौभाग्य ने सब दिन होता है। हमेशा शोभा की शो नहीं देखते जाओ, आगे क्या होता है, जो होना था वो हो गया, अब क्या परेशान होने से क्या मतलब, कुछ नहीं हो जाएगा ना। तो वह वाली बात है। अगर आप परेशान नहीं होंगे ना, अगर आप परेशान नहीं होंगे तो आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने उसको प्रारब्ध मान लिया तो सब बढ़िया, नहीं माना तो परेशानी बहुत सारी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। आप यूनिवर्स को थैंक्स भी कह सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान लिख के ज़रूर जाएं, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद, नमस्कार।